वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। जैसे कि आज 7 अप्रैल और आज वर्ल्ड हेल्थ डे था, तो उसके लिए आज जो भी आर्टिकल्स थे सारे बेसिकली वो सारे वर्ल्ड हेल्थ डे पे ही थे। तो इसमें अब क्या बात करी गई है, सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करते हैं कि हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए हेल्दी इंडिया में। तो इस आर्टिकल में बेसिकली इस बारे में बात करी गई है कि कैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं वो नियरली 2/3 डेथ्स कॉज कर रही हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर, स्ट्रोक, क्रोनिक डिसीजेज। और ये सारी यंगर पॉपुलेशन को हो रही है, स्पेशली जो 30 to 40 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 70 ईयर्स होने से मतलब जब वो 30 ईयर्स अबव और 70 ईयर्स होने से पहले पहले उन्हें कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जीडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सारी की सारी प्रिवेंट मतलब इजीली प्रिवेंट करी जा सकती हैं, क्योंकि ये सारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण है। एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हमारा हो, हम हम इन डिसीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक बर्डन कैसे आता है, तो क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है, तो ये ऑलमोस्ट एक तो 5 to 10% वैसे इनका कॉस्ट आ जाता है। फिर एस्टिमेटेड $3.5 to 4 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है इंडियन इकोनॉमी को इस चीज़ के कारण। प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल अगर रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट ली जाए, पॉल्यूशन कंट्रोल हो, देन रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स करी जाएं, तो उससे ये सब चीज़ें इम्प्रूव करी जा सकती हैं। 80% ऑलमोस्ट ये सारी डिसीज़ेज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे लाइफस्टाइल से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जैसे कि आजकल हमने देखा स्मार्टफोन्स हैं, टेक्नोलॉजी वेरेबल्स हैं, ये सारे ऑलमोस्ट हर वक्त आपके साथ हैं, तो ये आपका सब कुछ डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं हमारी। हर वक्त आपकी हार्ट बीट चेक हो रही होती है, मॉनिटरिंग है, आप ये चेक कर सकते हो कि आप कितनी देर से एक जगह पे बैठे हुए हो। तो इस तरह ये चीज़ें आपको पर्सनली हेल्प कर सकते हैं कि आप पर्सनली प्रिवेंटिव मेजर्स लो। फोस्टिंग अ प्रिवेंटिव माइंडसेट, तो लोगों का जो माइंडसेट है बेसिकली उसमें भी प्रॉब्लम है कि वो प्रिवेंशन की ओर नहीं जाता। तो इंडिविजुअल्स को खुद से हेल्थ के चैम्पियंस बनना चाहिए अपने लिए, कि डेली कुछ हैबिट्स लाएं, कि जैसे हमें रेगुलरली इतना वाटर इनटेक करना है, रेगुलरली 10-15 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, कॉर्पोरेट्स वेलनेस प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपना क्योर से प्रिवेंशन की तरफ जाएं, गवर्नमेंट को हेल्थ स्क्रीनिंग्स एक्सपैंड करनी चाहिए, ग्रीन स्पेसेस प्रमोट करनी चाहिए। तो फाइनल मैसेज इज दिस ओनली कि हील बिफोर देयर इज अ नीड टू हील, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेल्थ एंड सैनिटेशन पिलर्स ऑफ हेल्दी इंडिया, तो अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हम सैनिटेशन को एक अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं हेल्थ से। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सैनिटेशन की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर हम सैनिटेशन इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारी आधे से ज़्यादा डिसीजेज तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो हमें इसे एक इंटीग्रेटेड विजन के तौर पर लेना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें साथ चलें। अब क्या इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हमने डिक्लेयर किया बाय 2019 की, हमने करा था कि हम डिक्लेयर कर देंगे। ये 2014 में लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने 2019 तक जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया, तो फोकस क्या था कि जैसे ओपन डेफिकेशन हो रहा था, तो उससे इम्प्रूव करने से उससे क्या हो रहा है कि 3 लाख डायरियल डिसीज जो हैं वो कम हो जाती हैं। 58% जो मतलब नॉन ओडीएफ एरियाज हैं वहाँ पर 58% हायर चाइल्ड वेस्टिंग है। उसके बाद हमने देखा कि 50,000 एनुअल हेल्थ केयर सेविंग्स पर ओडीएफ फैमिली। तो जब ओपन डेफिकेशन फ्री हो रहा है तो उससे 50,000 एनुअली हेल्थ केयर से बच रहे हैं। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कम हो रहा है। 60,000 से 70,000 जो चाइल्ड डेथ्स हैं पर ईयर वो प्रिवेंट करी जा रही हैं इसके कारण। फिर इसमें और मतलब ऐसी ही स्कीम्स, मिशन उन सब के बारे में बता रखे हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन। ये 2019 में लॉन्च हुआ टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए हर हाउस होल्ड में। तो इसने 4 लाख डायरियल डिसीजेज कम करी, 5.5 करोड़ आवर्स डेली जो है सेव करे, क्योंकि नहीं तो वुमेन को इतनी दूर दूर चल के जाना पड़ता था, कितने ही किलोमीटर्स, और फिर पानी भर के लाना पड़ता था। वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ी एग्रीकल्चर में। फिर पोटेंशियल टू प्रिवेंट 1.36 लाख चाइल्ड डेथ्स अंडर एज 5। नेक्स्ट इज सुजल एंड स्वच्छ गांव कैंपेन। इसमें वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन को विलेज लेवल पे इंटीग्रेट किया गया। 1000 विलेजेस ने अपने आप को स्वच्छ सुजल डिक्लेयर किया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो गए।
करंट अचीवमेंट्स यही है कि 80% प्लस विलेजेस के पास टैप कनेक्शंस हैं, 96% प्लस विलेजेस ने ODF प्लस डिक्लेयर कर दिया है, 5.07 लाख विलेजेस विद सॉलिड वेस्ट एंड 5.23 विद लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो एम्पावरिंग वुमेन, अब इसमें क्या हो रहा है कि वाटर टेस्टर्स के तौर पे वुमेन को जब हम ट्रेन कर रहे हैं, इसमें वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो सैनिटेशन यूनिट्स, रिसाइकलिंग सेंटर्स और सैनिटरी नैपकिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है कि सैनिटेशन से बहुत ज़्यादा पब्लिकली हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। इंडिया का जो वॉश मॉडल है वो एक तरह से वो ग्लोबल ब्लूप्रिंट है कि ग्लोबल साउथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। ग्लोबल मैसेज ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, जो ट्रू हेल्थ है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन से शुरू होती है। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स में और इंडिया कमिटेड है ऐसे प्रोग्राम्स से काम करके उनको ऐसे मॉडल्स को सक्सेसफुल बनाने में, और ग्लोबल साउथ को इवन ग्लोबली ये मॉडल्स यूज़ करे जा सकते हैं। हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बात करी गई है कि न्यू बॉर्न की वेलनेस के ऊपर। तो आयुष्मान भारत मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब अच्छे चल रहे हैं, पर लेकिन अभी भी कुछ एक हेल्थ केयर में गैप्स हैं। वो क्या है, जैसे रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, 70% पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, पर सिर्फ 35 से 40% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर रहा है। हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। फिर हमारे पास डिसीज़ बर्डन हम देखते हैं, तो इंडिया को ड्यूअल बर्डन फेस करना पड़ रहा है। इन्फेक्शस डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, फिर कितने लोग डायबिटीज़ में रह रहे हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, चाइल्डहुड स्टंटिंग एंड फीमेल एनीमिया, ये सब सोशो इकोनॉमिक इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमने देखा है कि ये सब प्रिवेंशन, जैसे हम फर्स्ट आर्टिकल को भी इससे इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट नहीं देख सकते हैं हम इन्हें। डिसीज़ बर्डन, फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि पोषण अभियान, ICDS, इनकी बेटर डाटा एंगेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ फंडिंग कम है, सिर्फ 1.97 ऑफ यूनियन बजट इसको एलोकेट किया गया है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। फिर एक शिफ्ट से हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे आने की ज़रूरत है, सेम बात जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में अभी डिस्कस करी। डिजिटल हेल्थ एंड चैलेंजेस, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड E-संजीवनी enabled 10 plus crore teleconsultations, गुड। देन 37% ऑफ रूरल होम्स के पास अब इंटरनेट है। तो डिजिटल लिटरेसी पेशेंट्स में पर हेल्थ केयर वर्कर्स में अभी भी लो है। तो ज़रूरत है कि रूरल इंटरनेट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ट्रेनिंग दी जाए फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डाटा प्रिवेसी रेगुलेशंस हो, टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI, डायग्नोस्टिक्स, वेरेबल्स, इन सबको यूज़ किया जाए। Resilience and global alignment, तो aligned with SDG 3 health and well-being for all, तो हमें उसके साथ काम करना चाहिए। तो हमें रैपिड प्रोग्रेस किस में कहाँ कहाँ ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में और अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस में। लेवरेज स्ट्रेंथ्स इन यूथ पॉपुलेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने अपनी लीडरशिप करी G20 में कि वैक्सीन इक्विटी, हेल्थ डिप्लोमेसी में इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी कुछ लिए गए, जैसे कि टेलीमानस हेल्पलाइन, क्लाइमेट हेल्थ एक्शन। 14% इंडियंस मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, उसके कारण हमने ये टेलीमनहास भी बनाया। देन हेल्थ मस्ट बी सीन एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ सोशल ऑब्लिगेशन। तो कंक्लूजन यही है कि हमें अपना जो मतलब पूरा सिस्टम है उसको प्रिवेंशन पे लेके जाना चाहिए, कंबाइंड एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए, एक बर्डन की तरह नहीं, पॉजिटिव आउटलुक देके इसको देखा जाना चाहिए। थैंक यू।